अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बेसल लैमिना का है। अगर आप देखें तो जो एपिथेलियम है वो किसके ऊपर रेस्ट करती है आपकी, एक लेयर होती है प्रोटीन की जिसको हम कहते हैं बेसल लैमिना। क्या कहते हैं उसको हम, बेसल लैमिना। ये जो बेसल सेल है जिसके ऊपर ये जिसके ऊपर ये रेस्ट कर रहे हैं या जिसके ऊपर इन्हें अटैचमेंट की हुई है, ठीक है ना, बेस बनाया है, उसको हम कहते हैं बेसल लैमिना। इसको हम कहते हैं बेसल लैमिना, ठीक है। इस बेसल लैमिना की मजीद दो टाइप्स हैं जिसको हम कहते हैं, मजीद इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है लैमिना ल्यूसिडा और एक है लैमिना डेंसा, ठीक है। ये जो बेसिकली लैमिना ल्यूसिडा होती है ना, ये थिन थिन होती है। ये क्या होती है, थिन होती है। और ये अटैच करती है आपके जो सेल्स हैं बेसल सेल्स, उसको आपके किससे अटैच करती है, बेसल लैमिना से अटैच करती है लैमिना लूसिडा, अटैच बेसल सेल्स, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे आप ऊपर वाली लेयर को क्या समझ लें, ब्लू वाली को लैमिना लूसिडा, और ये रेड वाली लैमिना डेंसा, इसको समझ लें, ठीक हो गया। तो ये है आपकी लैमिना लूसिडा क्योंकि ये बेसल सेल्स को अटैच कर रही है इसके साथ लूसिडा, और ये है इसकी डेंसा लेयर, ठीक हो गया। तो ये इसमें कोई ऐसा कोई फर्क डिफरेंस था नहीं, मेजर कोई इसमें कोई बात है नहीं। बाकी इनमें ज्यादातर प्रोटीन्स की बात आ जाती है कि इसमें जो आपकी लैमिना लूसिडा है इसके अंदर कोलेजन की जो टाइप होती है वो 17 होती है। और जो आपकी लैमिना डेंसा है इसमें जो एंकरिंग कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जो नीचे जो लैमिना डेंसा ये वाले नीचे क्या है आपका सिटी यानी लैमिना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। तो उसके साथ भी कुछ जंक्शंस बने होते हैं हेमिडेस्मोसोम जिसको हम कहते हैं सेल्स के, और कनेक्टिव टिश्यू के उसको हम हेमिडेस्मोसोम जंक्शन कहते हैं। उसकी वजह से कुछ एंकरिंग प्रोटीन जो इनको एंकर करके रखती हैं, तो एंकरिंग प्रोटीन्स होती है टाइप 4 कोलेजन होती है लैमिना डेंसा में, और लेमिनिन प्रोटीन होते हैं, और इसके अलावा कुछ एडिशनल प्रोटीन होते हैं। तो ये था हमारे पास बेसल लैमिना। अगर इसमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स आ जाएं तो इसमें क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं, पेम्फिगॉइड डिजीजेस हो सकती हैं, जिसमें ये होता है कि ये जो सुपरफिशियल लेयर है ना, अगर इनमें लेमिना बेसल लेमिना कुछ चेंजेस आ जाए जेनेटिक डिफेक्ट, उसकी वजह से इसका जंक्शन किसके साथ नहीं बनता, बेसल सेल से नहीं बनता, जिसकी वजह से इनका जंक्शन खत्म हो जाता है। और ये सेल की जो एपिथेलियम है ना, ऊपर वाली एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये इसमें ब्लिस्टर्स यानी कुछ ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ये खत्म हो जाती है। तो इस वजह से इसमें ओरल कैविटी में आपको ब्लिस्टर्स नजर आते हैं। उस डिजीज को हम मेनली पेम्फिगॉइड कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे वो लैमिना प्रोप्रिया। आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ये एक एपिथेलियम थी ना, उसके अंदर ये उसकी सेल की लेयर्स थी, उसके नीचे क्या था, बेसल लैमिना। बेसल लैमिना नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना, जो कनेक्ट करता है एपिथेलियम को नीचे वाले ऑर्गन के साथ, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसका नेम से ही ज़ाहिर है कनेक्ट करने वाला, ठीक है ना। तो यानी एपिथेलियम और आपका जो साम्यकोजा उसके दरमियान में जो टिश्यू पड़ा है उसको कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो पड़ा है इस कनेक्टिव टिश्यू को ओरल कैविटी में हम कहते हैं लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। तो ये लेमिना प्रोप्रिया है, इसको हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लेमिना जो आपका प्रोप्रिया है ना, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक इसकी होती है पेपिलरी लेयर, पेपिलरी लेयर, और एक इसकी होती है, और दूसरी जी इसकी होती है रेटिकुलर रेटिकुलर लेयर। ये जो पेपिलरी लेयर होती है ना, ये बिल्कुल बीनीथ का आपका जो एपिथेलियम है ना, इसके बीनीथ यानी इसके फौरन बाद जो नीचे वाली लेयर आती है इसको हम कहते हैं पेपिलरी लेयर, यानी यहाँ पे होती है एपिथेलियम है। मैं जो है ना इसको ब्लू से जाहिर कर देता हूँ। ये ब्लू आपकी एपिथेलियम है, इसके नीचे फौरन जो है ना ये आपकी क्या है, पेपिलरी, और इसके नीचे क्या है आपका सारा का सारा रेटिकुलर लेयर होती है। जो आपकी पेपिलरी लेयर है ना, इसमें जो कोलेजन के जो फाइबर्स हैं ना, यहाँ पे कोलेजन के फाइबर्स वो लूजली अरेंज होते हैं, लूजली ऑर्गेनाइज होते हैं, इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। और इसमें लेस अमाउंट में कैपिलरी जो है ना, कैपिलरी के लूप्स होते हैं, ब्लड वेसल जो कैपिलरी की टाइप है ना वो होती है उसमें। जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो रेटिकुलर लेयर। इसमें जो है ना आपके जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी इसमें होती है मेजर टाइप्स की, ठीक हो गया। सो दिस इज लैमिना प्रोप्रिया। अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो इसमें सेल्स किस तरह के होते हैं देखें। जब भी आप कनेक्टिव टिश्यू, लैमिना प्रोप्रिया तो एक कनेक्टिव टिश्यू, जब भी आप कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं ना, तो कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें तो मेन होंगी। एक तो सेल्स होगा, और फाइबर्स, और ग्राउंड सब्सटेंस होगा। देखें किस तरह होगा। फॉर एग्जांपल एक कनेक्टिव टिश्यू का पीस है ये वाला, इसके अंदर जी कुछ तो पड़े ये जी सेल्स, ठीक है, और कुछ इसके अंदर ये क्या सारा का सारा ये फाइबर्स। फाइबर्स के अलावा बाकी जितनी भी स्पेस है ना, इसमें कौन सी चीज ऑक्यूपाई कर रही है, ग्राउंड सब्सटेंस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब हम देखें कि सेल्स में क्या क्या होता है। देखें सिंपल है, एक तो ये कि इसमें जो मेन जो टाइप है ना वो फाइब्रोब्लास्ट होंगे। अब फाइब्रोब्लास्ट आपको पता है कौन से सेल्स हैं जो फाइबर सिक्रीट करते हैं, यानी इसके अंदर जो कोलेजन है इलास्टिन कौन सिक्रीट कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वो सारे के सारे आपके फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। यानी इसकी रीजनरेशन अगर डैमेज हो जाए या पुराने फाइबर्स को रिसाइकल करना है तो सारा का सारा किसका काम होता है, फाइब्रोब्लास्ट का काम होता है। इसके अलावा बाकी और डिफेंस सेल्स जितने भी है ना आपके,
जिसमें आपका मैक्रोफेज आ जाता है, जिसमें आपका मोनोसाइट मास्ट सेल्स इसके अंदर कुछ पड़े होते हैं, ठीक है ना, जो आपका ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, एलर्जिक रिएक्शन वो कॉज करते हैं। मास्ट सेल्स, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स इसके अंदर होते हैं, कुछ स्टेम सेल्स होते हैं इसके अंदर। तो ये सारे के सारे सेल्स इसके अंदर ये भी पड़े होते हैं, आपके लैमिना प्रोप्रिया के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर हम फाइबर्स की बात करें तो इसमें दो मेन टाइप के फाइबर्स होंगे, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होंगे, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू में। उसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंस की बात हम लोग करें, अच्छा कोलेजन जो लेमिना प्रोप्रिया है उसमें कौन कौन सी कोलेजन की टाइप्स होंगी? कोलेजन की जो टाइप्स होगी वन, एक तो 1, 3 मेनली होंगे, उसके अलावा 4 और 7 जो है ना ये थोड़े लेस अमाउंट में होंगे। इसके अलावा टाइप 5 भी जो है ना होती है, लेकिन टाइप 5 जो होता है ना वो ज्यादा इन्फ्लेम कनेक्टिव, यानी यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, तब ये टाइप 5 आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना अगर हम लोग बात करें ग्राउंड सब्सटेंस की, तो इसमें क्या क्या चीज होती है? तो इसमें जी ग्राउंड सब्सटेंस में एक तो ये कि प्रोटियोग्लाइकेंस होंगे, ग्लाइकेंस होंगे, और इसके अलावा ग्लाइको प्रोटीन्स होंगे, ठीक है ना। प्रोटियोग्लाइकेंस में जो मेन इंपॉर्टेंट जो कुछ कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड आ जाता है, हेपरिन सल्फेट आ जाता है, वर्सिकैन आ जाता है, बाइग्लाइकेंस वगैरह आ जाते हैं, तो ये प्रोटीन्स आ जाते हैं। इनके नाम अपने नाम सिंपल से याद कर लेने हैं। ये अगर मैं हेपरिन सल्फेट या हाइलुरोनिक एसिड की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये हर कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। तो ये अगर बेसिक अगर आपको चीजें याद है तो इससे आपका एससी को कवर हो सकता है। यानी सेल्स, आपने कुछ सेल्स, 3 मेन चीजें, सेल्स, फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस। सेल्स में कुछ सेल्स याद रख लेने, एक फाइब्रोब्लास्ट, उसके अलावा जितनी भी आपकी डिफेंस सेल्स हैं और स्टेम सेल्स उनको याद रख लेना, मास सेल्स भी याद रख लेना। उसके अलावा फाइबर में कोलेजन या इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, कोलेजन में आपने 1, 3 और 4, 5 और इनको याद रख लेना, 4, 7 को। और ग्राउंड सब्सटेंस प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स लिख देना है, जिसमें आपका गैग्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आ जाती है, सिंपल है, लेमिना प्रोप्रिया इतना मुश्किल नहीं है। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड सप्लाई ऑफ द ओरल म्यूकोसा। ये सिंपल है, इसमें ऐसा कोई मुश्किल है नहीं, ठीक है ना। आपने जस्ट ये वाला जो है ना, एक तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है ना बेसिकली और नर्व सप्लाई है, ये आपने जो अब एनाटॉमी पढ़ेगा ना, बीडी एनाटॉमी, ठीक है ना, हेड एंड नेक, तो उसमें बेसिकली वहां पे लिखी हुई है, चाहे आप वहां से कर लें चाहे आप यहाँ से कर लें। ये जो टेबल है ना मोर देन इनफ है, और यही एसक्यूज में आता है ब्लड सप्लाई का भी, और आपका जो सेंसरी और जो सप्लाई है आपके ओरल म्यूकोसा की, इसका भी टेबल यही एसक्यूज में आता है। अगर एमसीक्यूज भी आ जाए ना इसी में से आ जाता है, और अगर वाइवा भी ले लेना समटाइम यही पूछ लेते हैं कि लोअर लेफ्ट की जो है ना आप ब्लड सप्लाई बता दो या नर्व सप्लाई बता दो। तो ये सिंपल है, मैं इसको इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं, आपने रट्टा ही लगाना याद ही करना है, तो इस वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टाइप है, हमने देख लेते हैं मेस्टिकेटरी म्यूकोसा। इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मैंने वैसे पहले बता दिया था मेस्टिकेटरी म्यूकोसा वगैरह, इसमें चेंजेस क्या है। ये जो टेबल है ना इसमें भी जाना, ये टेबल आप कर लें, ये वाला एक टेबल कर लें और ये वाला टेबल कर लें, ठीक है ना। इसमें आपका क्या आ जाता है, एक मेस्टिकेटिव म्यूकोसा, स्पेशलाइज और लाइनर म्यूकोसा, ये सब की चेंजेस जो है ना वो सारी की सारी इधर लिखी हुई है, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा कुछ जो है ना यहाँ पे कुछ पेपिलाज लिखे हुए हैं, जिसमें जो है ना फंगी फॉर्म पेपिला आ जाता है, फिली फॉर्म पेपिला आ जाता है, और इसका फोलिएट पेपिला और सर्कमफिलिएट पेपिला, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट जो है ना इसमें कुछ यानी आप मैंने इसको पहले बता दिया, जो आपका मेस्टिकेटरी म्यूकोसा है वो हार्ड पैलेट जिंजवा पे होता है। और ये क्यों इसको मेस्टिकेट, क्योंकि मेस्टिकेशन में होता है फोर्सेस, एब्रेजन फोर्सेस, कंप्रेसिव जो फोर्सेस होती हैं, जो खुराक आप खाते हैं आपकी ज्यादातर टंग और आपकी हार्ड पैलेट पे लग रही होती है, इस वजह से ये जो म्यूकोसा इसको मेस्टिकेट। इसमें जो एपिथेलियम के टाइप होती है वो स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड होती है। केराटिनाइज क्यों होती है? क्योंकि वो केराटिनाइजेशन जो ऊपर ले होती है वो फोर्सेस को बेयर करती है, ठीक है ना, और म्यूकोसा को टेयर होने से बचाती है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें मेस्टिकेटरी में वो टाइप्स होती है। लाइनिंग म्यूकोसा में ज्यादातर आपकी इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो लाइनिंग म्यूकोसा, इसमें जो एपिथेलियम की टाइप होती है वो नॉन केराटिनाइज होती है, क्योंकि ये लाइन सिर्फ इसका काम सिर्फ लाइन करना होता है। स्पेशलाइज में जो है ना दोनों तरह की हो सकती हैं, केराटिनाइज भी और नॉन केराटिनाइज भी, ठीक है। इसके अलावा स्पेशलाइज म्यूकोसा में कुछ पेपिलास होते हैं। बट इस पेपिला बेसिकली जो आपका ओरल म्यूकोसा है ना वो इस तरह एक यानी इमेजिनेशन करके ना, फॉर एग्जांपल दिस इज म्यूकोसा। अब यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे इमेजिनेशन की या बाहर इसको निकला और फिर ये फ्लैट हो गया। तो ये जो एक हेयर टाइप एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको हम कहते हैं पेपिला, ठीक है ना। ये पेपिला जो है ना, ये दाने जो है ना आपको कहाँ पे नजर आएंगे? टंग के ऊपर नजर आएंगे। इसको मैं कहता हूँ दिस इज टंग। ये इसका इंटीरियर 2/3 है और ये इसका पोस्टीरियर 1/3 है, ठीक है ना। तो जो इंटीरियर 2/3 है ना, इसमें जो है ना ज्यादातर जो पेपिला है ना ज्यादातर इसी में होते हैं, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे इंटीरियर आपका मुझे एग्जैक्ट अभी मुझे तैयार नहीं है कि कहाँ पे होता है, पर फिलम फॉर्म पेपिला होते हैं कुछ इधर कोई ना। उसके अलावा फोलिएट पेपिला होते हैं कुछ, और उसके अलावा सर्कमविलेट पेपिला जो आपके ये वाला रीजन है इसमें सर्कमविलेट पेपिला होते हैं, ठीक है ना। इंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 के जंक्शन पे सर्कमविलेट पेपिला होते हैं। इनके अपने फंक्शन याद कर लें। इसमें कुछ टेस्ट पैड्स होते हैं आपके, जो फोलिएट पेपिला होता है उसमें टेस्ट पैड्स नहीं होता। इन पेपिला का मेनली जो काम है वो टेस्ट बर्ड्स के तौर पर एक्ट करते हैं, इन टेस्ट सेंसेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अगर ये पेपिला लॉस हो जाए ना तो आपकी जो टंग है ना उसको हम कहते हैं बाल्ड टंग कहते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से आपकी जो टंग है वो उसके अंदर वो स्मूथनेस आ जाती है, उसके अंदर जो रफनेस होती है वो नहीं होती, ठीक है ना। इसके अलावा जी जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो म्यूको क्यूटेनियस जंक्शन है। देखिए नाम से ही जाहिर है म्यूकस और क्यूटेनियस यानी बिटवीन स्किन, ठीक है, और म्यूकस के दरमियान जो जंक्शन बनता है उसको हम कहते हैं म्यूको क्यूटेनियस जंक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके अगर लिप्स था ना, लिप्स के बाहर ये सारी स्किन थी, ठीक है ना, स्किन थी,
और इसके अलावा ये क्या है, यहाँ पे ओरल म्यूकोसा स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, पिंक कलर में। और ये जो दरमियान वाला बॉर्डर है इसको हम कहते हैं म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, और ये वर्मिलियन जोन भी इसको कह देते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा यानी स्किन और म्यूकस के दरमियान में जो जंक्शन बनता है उसको हम कहते हैं म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। सिंपल, इसको पढ़ लेना है कि इतना मुश्किल नहीं है। म्यूको जिंजाइवल ऑब्वियस बात है, जो जिंजिवा और म्यूकस के दरमियान जंक्शन है उसको हम कहते हैं म्यूको जिंजाइवल। और डेंटो जिंजाइवल आपको पता है वो आपका जो दांत है उसके साथ जो जंक्शन बन रहा है बेसिकली उसको कहते हैं डेंटो जिंजाइवल जंक्शन। इन जंक्शन का फंक्शन क्या है बेसिकली, इन सारे जंक्शन का यही फंक्शन है कि वो एंट्री पॉइंट्स जहां से आपके बैक्टीरिया या कुछ ऐसी चीजें एंटर हो जो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकती है, उस जंक्शन इसलिए बनाए गए ताकि वहां से इनका काम ये कि प्रोटेक्शन का काम है इनका। तो ये था आपका ओरल म्यूकोसा का चैप्टर। जो हम लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, हाँ एक कॉल रह गया। कॉल जो है ना इंपॉर्टेंट एक ऐसी यूज के तौर पर आ जाता है। कॉल, व्हाट इज कॉल? देखिए एक पेपिला, अगर मैं इसकी लेटरल साइड बनाऊं दांत की, ये एक दांत है, इसकी लेटरल साइड है, ये दूसरा दांत है। इसमें पेपिला जो है ना इस तरह होता है, ट्रायंगुलर शेप का, एक इधर से आता है और एक इधर से आता है। इन दो जो ट्रायंगुलर शेप में एक वैली टाइप बन रहे हैं इसको हम कहते हैं कोल ऑफ द ओरल म्यूकोसा, ठीक है ना। इंटरडेंटल जो जिंजवा है हैज अपीयरेंस ऑफ डिप्रेशन, ये डिप्रेशन टाइप बनाता है। किस तरह डिप्रेशन बनता है, अब मेरे पास ऐसे कुछ है नहीं। बहरहाल यहाँ पे अगर देखें ये एक पेपिला है और ये दूसरा है, इसमें जो है ना इस तरह की डिप्रेशन है। आप अगर आप एक एक्सट्रैक्टेड टूथ देखें ना, यहाँ पे इस तरह की डिप्रेशन बनती है, वैली टाइप बनती है, इसको हम कहते हैं कोल। ये इंपॉर्टेंट, ये वाइवा में पूछ लेते हैं, क्रेटर लाइक डिप्रेशन होती है इसमें, ठीक है ना। तो ये वाइवा भी पूछ लेते हैं और आपके एसक्यूज में भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो व्हाट इज डेंटल कोल, यहाँ पे आप देखिए ये सिंपल उन्होंने बताया, ये एक डेंटल पेपिला और ये दूसरा डेंटल पेपिला, ठीक है ना, इनके दरमियान में एक डिप्रेशन बनी हुई है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोल, ठीक हो गया। ऐसा कुछ मुश्किल बात ही नहीं। एक तरफ से बक्कल फ्रीनम आ जाता है, ठीक है ना, और दूसरी तरफ से लिंगुअल फ्रीनम, फ्रीनम कह रहा हूँ, एक तरफ से बक्कल पेपिला आ जाता है और दूसरी तरफ से लिंगुअल पेपिला आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एज चेंजेस है। ओके, ये लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना ओरल म्यूकोसा का एज चेंजेस है। अक्सर का ये जो है ना आपका जो ओरल म्यूकोसा है ये इसका एसक्यू आ जाता है एज चेंजेस का। तो एज चेंजेस पढ़ते हैं कि एज के साथ साथ जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हैं तो उसके साथ साथ जो है ना ओरल म्यूकोसा में क्या क्या चेंजेस आती हैं। ऑब्वियसली बात है, जब आपने ओल्ड एज की तरफ जाना है तो आपकी जो बॉडी के फंक्शन है वो डिटीरिएट होंगे, यानी वो कम होंगे, ठीक है ना, लेस इफेक्टिव होंगे। तो इट मीन्स कि जो ओरल म्यूकोसा है उसके जो फंक्शन है वो भी डिक्रीज होना या लेस इफेक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो ये कि ये ड्राई हो जाता है, ठीक है ना, आपका ओरल म्यूकोसा, ठीक है ना, वक्त के साथ साथ ये चेंजेस में आता है इसका, और स्मूथनेस हो जाती है, ठीक है ना, स्मूथ हो जाता है। क्यों हो जाता है, ऑब्वियस बात है, जो पेपिला है उसके अंदर जब वो इतने इफेक्टिव नहीं बनेंगे तो इसमें इस वजह से ये स्मूथ हो जाएगा। एपिथेलियम की अगर बात करें तो वक्त के साथ साथ ये एज के साथ साथ ये थिन होती जाती है। एपिथेलियम क्या होती है, थिन होती जाती है, ठीक है। इसमें क्यों इसमें थिन हो जाती है, इसका टर्नओवर कम हो जाता है। सेल्स जो आपकी जो बेजल लैमिना में सेल थे, यहाँ पे बेजल लैमिना में सेल्स थे ऊपर माइग्रेट करते थे, इनमें इनमें माइटोटिक डिवीजन जो है ना बेसिकली वो पहले बहुत अच्छी हो रही थी जब आप यंग थे, लेकिन जब आप ओल्ड एज की तरफ जाते हो तो इनमें प्रोलिफिकेशन ऐसा ऐसा या सेल डिवीजन कम होती जाती है, जिसकी वजह से जो है ना आपकी जो एपिथेलियम वो थिन हो जाती है। इसके अलावा जो आपकी एपिथेलियम है, और अच्छा एक बात मैंने बतानी रहेगी जी कि ये सपोज मैं कहता हूँ ये एपिथेलियम है ना, ये उसके सेल्स, ये इसके सेल्स, ये इसके सेल्स, ये इसके सेल्स, ये इसके सेल्स, ये अच्छा ये जो एपिथेलियम है ना इस तरह होती है, इनके जो बेजल है ना इस तरह होती है, इसके दरमियान में ये क्या है बेसिकली, ये कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है इन दरमियान में। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं सीटी पेपिला, यानी कनेक्टिव टिश्यू पेपिला। इसका मतलब ये हुआ कि जो कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे इसको फ्लैट होना चाहिए था, ये जो है ना ये वाला सेल्स, ये जो बेजल लैमिना है इसको फ्लैट होना चाहिए था, इस तरह ये सेल्स इसके ऊपर फ्लैट होना चाहिए ना, और इसके नीचे क्या होना चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन लेकिन ये जो आपके ओरल म्यूकोसा में इस तरह के होते हैं, इस तरह के क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई फोर्स लगती है तो अगर ये फ्लैट है ना तो यहाँ पे ये ऊपर लेयर को स्लाइड करके ले जाएगा, फोर्स लगेगी तो स्लाइड करके, और ये आपकी जो म्यूकोसा उसको टेयर कर देगा। लेकिन अगर इस तरह के पेयर्स हैं तो ये आपको म्यूकोसा को टेयर नहीं करता। अब जो वक्त के साथ साथ क्या होता है, ये चेंजेस में ये जो इरेगुलर सा बॉर्डर है ना एपिथेलियम और बेजल लैमिना का या कनेक्टिव टिश्यू का इरेगुलर सा, ये फ्लैट हो जाता है इस तरह, बिल्कुल वक्त के साथ साथ इस तरह फ्लैट होता जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपकी म्यूकोसा है उसको इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन जिसमें आपका टेम्परेचर आ जाता है, वक्त के साथ साथ आपको जो टेम्परेचर सेंसेशन वो कम होती जाती है। थर्मल रेगुलेशन, आपकी मैकेनिकल स्टिमुलाई वो कम हो जाता है, केमिकल, ये सारे के सारे। फिलिफॉर्म जो पेपिला होते हैं, फिलिफॉर्म पेपिला वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है ना। और जो टंग है उसकी ग्लॉसी क्यों उसकी अपीयरेंस वो ग्लॉसी नजर आती है, ग्लॉसी यानी ग्लास टाइप चमकदार नजर आती है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पेपिला ही नहीं है, वो आपके टेस्ट बर्ड्स ही नहीं है, तो वो तो एक जो है ना बाल जैसे गंजा नहीं होता, ठीक है ना, जो गंजे के ऊपर बाल ना हो तो वो एक ग्लॉसी टाइप अपीयरेंस देता है। तो इस तरह टंग की जो अपीयरेंस वो भी ग्लॉसी टाइप हो जाएगी। टर्नओवर रेट जो होता है ना टंग का, वो टर्नओवर किसको कहते हैं कि जो पुराने सेल है उसको खत्म करके न्यू सेल्स का आना, ठीक है ना। अब जो टर्नओवर रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो पुराने सेल तो खत्म हो जाते हैं लेकिन जो नए सेल है वो बनना कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसके अलावा जो है ना केवियर टंग हो जाती है, उसके केवियर टंग कहते हैं। व्हाट इज केवियर टंग, इंपॉर्टेंट है केवियर टंग। आपकी जो टंग की एक तो ऊपर वाली सरफेस जिसको जो डोर्सम कहते हैं, जो अंदर वाली सरफेस है ना इनर,
वेंट्रल सरफेस जो वेन्स हैं वो प्रोमिनेंट नजर आना शुरू हो जाती हैं, और इसकी वजह से टंग के अपीयरेंस क्या हो जाती है, केवियर टंग इसको हम कहते हैं। इसके अलावा जो स्पेसियस ग्लैंड है वो इंक्रीज हो जाते हैं। आप देखें स्पेसियस ग्लैंड का क्या काम है, सीबम का प्रोडक्शन हमारे ओरल कैविटी में क्या काम है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कम हो जाते हैं। अब जिसका जरूरत हमें ज्यादा ओल्ड एज में, वो माइनर सलाइवरी ग्लैंड, जब वो जो है ना उनको ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एज के साथ साथ वो माइनर सलाइवरी ग्लैंड वो भी कम हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है ना आपका लेमिना जो प्रोप्रिया है ना, उसमें उसकी लेमिना प्रोप्रिया की सेलुलैरिटी यानी उसमें सेल्स वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये थे एज चेंजेस ऑफ द ओरल म्यूकोसा। इसमें इसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने जैसे है ना ये 8 से 9 पॉइंट याद करें ना, आपका ऐसे भी हो जाना है।